ये जो तमाम हजरात और ख़वातीन जो बयान देते हुए नज़र आए, उसके बाद हमारे कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ख़ास, क्योंकि ये तमाम तर वही तनकीद के निश्तर हैं जो कि यके बाद दीगरे हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे पर साल भर होने के बावजूद भी बरसाते आ रहे हैं और बल्कि मामला सीरियस से सीरियस तरीन होता जा रहा है। एक अलग अलग मामलात पे डिफरेंसेस हैं, ग्रीवेंसेस हैं। PMLN को पीपल्स पार्टी, PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी है सिंध में, कराची में बिलखुसूस, और जो अर्बन सिंध है वहाँ पर पीपल्स पार्टी वर्सेस MQM है। ये एक तवील, एक लंबा चलता हुआ सिलसिला है, लेकिन फिर भी तमाम अभी भी ये जो इत्तेहादी हैं एक साथ। लेकिन जो ये बयानात हैं, ये नहीं कहा जा सकता है इसको कि ये ऐसे ही रूटीन के मामलात हैं, छोटी मोटी चिपकलिश है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो सीरियसनेस है, इनकी बात सुनाने की वजह यही थी कि आप सीरियसनेस, इसके मैग्नीट्यूड का, इन बयानात की शिद्दत का या इंटेंसिटी का अंदाज़ा बयानात से लगा सकते हैं, बयानात की नौयत से लगा सकते हैं। अलग होने तक की बात एक दफ़ा नहीं, मुतअद्दिद बार इत्तेहादी जमातें कर चुके हैं। PMLN हुकूमत इटसेल्फ, एज अ जमात इटसेल्फ कितना अपीज़ कर पाई है अपने इत्तेहादियों को, ये बात आज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो DG खान में जलसा किया, उन्होंने आज एक और बड़े एम्बिशियस किस्म के अज़म का ऐलान किया है। क्या उन्होंने कहा है, मैं आपको सुनाती हूँ। सवाल पूछेंगे PMLN से कि इतने एम्बिशियस अज़म, इतनी ऊंची उड़ान के तवक्कुआत और ख्वाब देखना और तवक्कुआत रखना, वो भी तब जब आपके पिवटल इत्तेहादी, आपके अक़ब में बराबर में बैठा हुआ बंदा आपसे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। ये मुमकिन है या नहीं है? पहले आपने अपने अक़ब में बैठे, अपने पड़ोस में बैठे अपने इत्तेहादी को मनाना है, उसके बाद आगे की बात करनी है। बट the objective, I must say, which is laid by the Prime Minister is very ambitious और अच्छा ambitious है। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछड़े छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ जो की जाती है खात्मा नहीं होता, मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने पुराने जारहाना अंदाज में नज़र आए, सिर्फ माइक गिरने से बच गए इस मरतबा, लेकिन उन्होंने उसी अंदाज में ये इस दफ़ा कहा कि हिंदुस्तान को पीछे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये पॉसिबल है अमिड द हीटेड ग्रीवेंसेस अमंग एलाइज और एलाइड पार्टीज़। इसके ऊपर बात करेंगे। वैसे तो आपने तमाम तर चीज़ें देख भी ली हैं, इस हवाले से बयानात भी तमाम सुन लिए हैं। सिर्फ एक ब्रीफ, एक ओवरव्यू, एक ओवरसाइट करते हुए चलते हैं इन्हीं तमाम मामलात की कि किन किन मामलात पे रंजिशें हैं, शिकायत हैं और उस पर क्या क्या बयानात दोनों इतराफ़ से जो है वो आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर के इतराफ़ से जो है वो जवाबी फायरिंग और वो सिलसिला है। तो देखिएगा क्या उस पर पूरी चीज़ हमने एक अमेलगमेट की है। इत्तेहादी हुकूमत का मुस्तकबिल, ये सवाल है फिर इन्हीं के होते हुए। इत्तेहादी हुकूमत को बने हुए 1 साल हो गया, लेकिन हुकूमती इत्तेहादी जमातों में अदम एतमाद की फ़िज़ा अब तक बरकरार। पीपल्स पार्टी के नून लीग से और MQM के पीपल्स पार्टी से गिले शिकवे, हुकूमत से अलहदगी की धमकियाँ। पीपल्स पार्टी वक्फे से अपने मुतालबात मनवाने के लिए वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है और दबाव डालती रही है। पीपल्स पार्टी के मुतालबात का ताल्लुक पंजाब में तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स मुहैया करने और दरियाए सिंध में से इजाफी नहरें निकालने के मसले पर है। सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी और पंजाब में सियासी सरगर्मियों के लिए बराबरी की बुनियाद पर मौके न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और जिस पर गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हुए। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बजट पे भी यही इस तरह के इख्तलाफात सामने आए थे, और इस हवाले से 9 दिसंबर को होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा, जबकि दिसंबर ही के आखिर में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में दोनों जमातों ने पंजाब में पावर शेयरिंग से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफाक किया। पिछले साल नवंबर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बयान दिया था कि वफाक में ना इज़्ज़त दी जाती है, ना सियासत की जाती है। दुनिया में हुकूमत पार्टनर्स के साथ मुआहदों पर अमल करती है। वफाकी हुकूमत के पाकिस्तान मैरी टाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर पीपल्स पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान शाज़िया मरीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ऐसे मुसलसल फैसले कर रही है जिन पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पीपल्स पार्टी ने जिस दिन हिमायत ख़त्म कर दी, वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानबाजी में शिद्दत उस वक्त भी आई जब कराची के चंद ताजरों ने एहसन इकबाल से मुतालबा किया कि कुछ अरसे के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हमें दे दें और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आप रख लें। सिंध हुकूमत के तर्जुमान सादिया जावेद ने इस बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध के खिलाफ बयान पर कहा कि खुशामदियों से रट्टा लगवाई बातें कहलवाने से ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बदल जाते।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से बिजली की कीमत में कमी को जो कमी हुई थी पंजाब में, उसको बेवकूफ़ी करार दिया गया और मरीम नवाज साहिबा ने इस पर कहा था कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज़ों और गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं और अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। तर्जुमान सिंध, ये उन्होंने सवाल किया था मरीम साहिबा ने एज ए रिप्लाई। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म अपना निज़ाम दुरुस्त करें, पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज़्यादती पर चुप नहीं बैठेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी रद्द अमल देती हैं और उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के पास कारकर्दगी होती तो बेतहाशा तर्जुमानों की ज़रूरत ना पड़ती। वज़ीर आला सिंध अपने नए 100 तर्जुमानों को ज़मीनी हक़ाइक़ पर ब्रीफिंग दें। पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी बयान अमूमन देते रहते हैं और उन्होंने ये कहा, पेश हैं इसमें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का 18 माह का तजुर्बा नाकाम था, 1 साल होने को है, तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। पंजाब में PPP के साथ 80% वादे पूरे नहीं हुए। दूसरी जानिब सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान भी हालात जो हैं खासे ऑफ नज़र आते हैं। MQM पीपल्स पार्टी पर वक्तन फ़वक्तन संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद कर रही है। 16 फरवरी को MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी, मुजरिमाना गफलत का मुज़ाहरा कर रही है, एक लबापिक रहा है और एक लावा पकड़ा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। और फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि MQM की धौंस धमकी नहीं चलेगी, आवाम को भड़का कर हादसात की बुनियाद पर फसादात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाजरीन एक सिलसिला है, लंबी सी फहरिस्त है, शिकायत का अंबार लगा हुआ है। अक्सर हम बात करते हैं कि PTI में कितने धड़े बन चुके हैं, कितने इख्तिलाफात हो चुके हैं, तो इसी कंटिन्यूटी में ये बात भी हमने कहा नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए कि हाथ के इस वक्त जो खस्ता हालात हैं।